हेलो दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है और ये है डे 1 एज ए इंडियन लिविंग हियर इन टोक्यो जापान। करंटली आई एम हेडेड टू टोक्यो स्टेशन एंड आई एम गोइंग टू टेक यू विथ मी। मेरा वहाँ पे कुछ काम है तो मैं उस काम को ख़त्म करने के बाद दिखाऊंगा आपको अपना एक दिन कि टोक्यो में लाइफ कैसी है। आज जापान में बारिश पड़ रही है तो आपको दिखाना चाहूँगा मैं। इस तरह से कुछ मौसम दिख रहा है। कोई भी मूव इन करता है तो लोग इस तरह से पूरी लिफ्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। इन लोगों ने यहाँ पे ज़मीन को भी प्रोटेक्ट किया है। अभी काफ़ी बारिश चल रही है तो जल्दी से मुझे भाग के गाड़ी में बैठना पड़ेगा और मैं हो चुका हूँ थोड़ा सा लेट। बारिश पड़ रही है और सब कुछ डार्क हुआ सा पड़ा है। जापान में जब भी बारिश पड़ती है तो इस तरह से यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक की प्रॉब्लम होने लगती है। ये है ओल्ड एज लोगों का क्लिनिक, जिसकी वजह से इन लोगों ने कार को साइड पे लगा के रखा हुआ है। जापान की जो काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है वो है ओल्ड एज। अगर आप जापान में रह रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज लोग दिखेंगे। जापानीज लोग में जो ओल्ड लोग भी हैं ना, मतलब उनकी एज आप गेस नहीं कर सकते। जापान में ट्रैफिक रूल काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं और यहाँ पे अगर आपने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा बिल्कुल भी माफ़ी नहीं है। अगर आपको 3 स्ट्राइक मिली हैं आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। दारू आप बिल्कुल नहीं पी सकते गाड़ी चलाते टाइम पे। एक बार ही पकड़ा, एक बार में आपका ड्राइविंग लाइसेंस चला जाएगा। और अगर आप इंडियन हो या फिर कोई और नेशनैलिटी के भी हो, फॉरेनर्स हो, तो आपके वीज़ा में प्रॉब्लम आएगी, आपको डिपोर्ट भी करा जा सकता है। और इस टाइम पे जापान में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी चल रहा है। फॉरेनर्स यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं और जापानीज लोग ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना उसको सीरियसली लेते हैं। मतलब जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक इनको शांति नहीं मिलेगी। बात मुद्दे की ये है। जब मैं जापान में आया, जब जापान में रहना स्टार्ट किया तो मुझे समझ नहीं आया कि रूल्स कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा सामने। अगर आप देख सकते हो लेफ़्ट में किस तरह से ये गार्बेज लगाया है, क्योंकि आज ये गार्बेज का दिन है यहाँ पे। तो इन लोगों ने यहाँ पे गार्बेज इस तरह से रोड के साइड में लगाएंगे। गार्बेज की ट्रक आएगी, गार्बेज को उठा के लेके जाएगी। मुझे गाड़ी ड्राइव करना काफ़ी अच्छा लगता है। जापान में काफ़ी अच्छे रूल्स हैं जिनको लेकर के आपको इतना पता है कि आप सेफ़ हो। यहाँ पे जो एक्सीडेंट होते हैं मेनली वो होते हैं हाईवेज़ पर जो काफ़ी ज़्यादा लीथल एक्सीडेंट्स हैं वो शायद कम ही होते हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे इन ब्लॉग्स के थ्रू आपको समझ में आए जापान एक ऐसी कंट्री जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस को लोग काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और जापान एक प्रूफ है कि इतने रूल्स और रेगुलेशंस के साथ एक कंट्री चल सकती है। बहुत ही यूनिक कंट्री है। मेरे ख्याल से जापान जैसी कोई कंट्री है ही नहीं। जापान में मतलब 100% बंदा, नॉट 99%, 100% बंदा कॉन्शियस है कि उसे रूल्स फॉलो करने हैं, एक सोशल सेटिंग में किस तरह से रहना है। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ शेयर कर सकूँ। ऐसी चीज़ें शायद इंडियन लोग कहीं ना कहीं इनकरेज हों कि हाँ इस तरह से भी रहा जा सकता है। ये है जापान का गिंजा डिस्ट्रिक्ट लेफ़्ट हैंड साइड पर। वो सामने देख सकते हैं आप, यह है बुलेट ट्रेन। अच्छा, मैंने काम ख़त्म कर लिया अपना टोक्यो स्टेशन पे, तो अब मैं घर की तरफ चल पड़ा हूँ। कॉफ़ी लेते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको जापान में जो 7-Eleven हैं उसमें किस तरह से आप चीज़ों को ले सकते हैं और किस तरह से जो भी इनका जो सेटअप है। तो अब हम आ चुके हैं 7-Eleven। अब हम लेंगे यहाँ से कॉफ़ी। देखिए बंदा किस तरह से, इसके पास फ्री टाइम है तो चीज़ों को लगा रहा है अच्छे से। ये मुझे काफ़ी पसंद है ये पुडिंग्स। जापान की जो पुडिंग है ना वर्ल्ड में नंबर 1। देखो कितना बड़ा इनका
बस पुडिंग का काउंटर है। दारू जापान में 24 घंटे कहीं पे भी कैसे भी आपको मिल सकती है। काफ़ी सारी वैरायटीज़ है, काफ़ी सस्ती है दारू। 3000 येन की ब्लैक लेबल और अलग अलग तरह की ब्रेड्स हो गई जिसको जापान में बोलते हैं पान। यहाँ पे ये हो गई अलग अलग तरह की आइसक्रीम्स। हाँ सुनिए होतो कोई रेगिरा इस तरह से आप ऐप से पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको खाली कप मिलेगा और आपको इस तरह की मशीन दिखेंगी। अलग अलग तरह की मशीन हैं। चाय के लिए अलग से मशीन है जो बना के पी सकते हो। कॉफ़ी, ये ब्लैक कॉफ़ी ओनली। और इस तरह से साथ में जो आपको स्टीयर करने के लिए लकड़ी के चम्मच हैं, वो शुगर हो गया, क्रीम बोलते हैं इसे, ये दूध हो गया। होने के बाद आप इस तरह से निकालें इसे और यहाँ पे जो लिड है आप लगाएं। बारिश थोड़ी सी कम है तो मैंने सोचा कि मैं बाहर आके थोड़ा सा कॉफ़ी पीता हूँ इधर रोड साइड पे आकर के। चलते घर। मैंने जापानी स्टाइल बेंतो भी ख़रीद लिया है। अभी मैं घर जाके खाऊँगा इसे अपने लंच टाइम में। अभी मैं रिवर्स कर रहा हूँ कार। अब जापान में एक ये भी रूल है कि जो आपको कारें लगानी है वो इस तरह से रिवर्स पे लगानी है। जो कार का मुंह होता है वो सामने होना चाहिए। अपने घर में एंटर कर चुका हूँ और ये है एंट्रेंस मेरे घर का। जापान में ये गेंकान से बोलते हैं, ये एरिया है घर में एंटर करने से पहले। तो कभी भी आप जापानीज़ लोगों के घर पे जाओगे तो आपको अपने जूते बाहर ही उतारने पड़ेंगे। जूते बाहर उतारो और बगल में ही इस तरह की चप्पलें होंगी जो कि घर के फ्लोर पे चलने के लिए ही बनी हुई हैं। एनीवेज आई हेड आउट एंड आई स्टार्ट वर्किंग। और ये है मेरा होम स्टूडियो जहाँ से बैठकर मैं काम करता हूँ। सो ये रहा हमारा जापानीज स्टाइल बेंतो जो हमने पहले ख़रीदा था। अब हम इसे खाएंगे। इसमें इन्होंने दिया है ब्राउन राइस, वाइट राइस, सम काइंड ऑफ फिश, अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीन्स और थोड़ा सा फिश है। ऊपर से थोड़ा सा टोफू है, टोफू के साथ नोरी है, नोरी पर सीवीड, और साथ में इन्होंने चिकन है, some carrots, some beans, potato, यहाँ पे फ्राइड वेजिटेबल भी है। चूँकि मोने का मतलब होगा अचार, ये है अचार। उसके बदल में जो ये येलो कलर का है रखा हुआ है, ये है ऑमलेट। इसमें आपके फाइबर्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, कार्ब्स भी हैं। बैलेंस डाइट के हिसाब से सब कुछ इसमें है ऑलरेडी। चलो खाते हैं, देखते हैं कैसा है। तो जापान में क्या है कि खाने से पहले बोलते हैं इतादाकिमासु। So we just thanking for the food, Japanese omelette, some white rice, some vegetable, carrot, and the fried chicken, tangy and sweet sauce. It tastes pretty good. After about try go eat them. And after you're done eating, you don't throw it. And I'll show you what you need to do with this. आपको इसको clean करना है सोप के साथ, जो वॉशिंग सोप होता है ना। इसके बाद आपको कह ली कि इसे ड्राई करना, ऐसे ही नहीं फेंक सकते क्योंकि इसमें पानी है और ये गीला हो चुका है। तो यहाँ पर एक हमारा बॉक्स है प्लास्टिक का और एक है बर्जम्बल्स का, और साइड में हम जो है हमारा गीला कूड़ा हो गया, कुछ ऐसी चीज़ जो कि बर्नेबल में जाती है, वो हम इसमें डालते हैं। उसके बाद इसे उठा के यहाँ पे रखते हैं। और कुछ ऐसे भी कूड़ा है जैसे हो गए इस तरह के कार्डबोर्ड समथिंग, इससे बोलते हैं दम्बोर जापानीज़ में। तो इसके भी आपको ऐसे पाइल अप करके रखने पड़ेंगे और इसका एक दिन आता है, उसी दिन फेंक सकते हो आप। खैर मैं आपको ये दिखाता हूँ। बर्नेबल के अंदर इस तरह से हमने रखा हुआ है और प्लास्टिक के अंदर इस तरह से हमने पूरे प्लास्टिक के चीज़ों को धो करके एकदम सुखा करके हमने ऐड रखा है। तो ये इसलिए ये ये था जापान का रिसाइकलिंग का रूल। कभी भी खाना खाओ ऐसे मत फेंको, कभी भी कुछ भी पूरा लेते हो कभी ऐसे मत फेंको। आप इनफैक्ट पब्लिक में भी खाते हो ना, तो जो उसका जो पैकेट है ना, उसको अपने साथ ही में जापानीज़ लोग रखते हैं घर लाके, फिर वो कुछ इस तरह से ये स्टेप फॉलो करते हैं उसको डिस्पोज करने के लिए। और जापान में इन्होंने ऐसे जगह जगह पे डस्टबिन ही रख रखे हैं, तो जापानीज़ लोग अपना कूड़ा अपने घर पे ले जाते हैं, ऐसे नहीं फेंकते बिल्कुल भी। और ये रहा फास्ट फॉरवर्डेड हाइपरलैप्स। हाँ दोस्तों, मेरा काम ख़त्म हो चुका है, काफ़ी लेट हो गया और अब मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ जिम। बस मेरे घर से समझ लो 5 मिनट के डिस्टेंस में है मेरा जिम।
यहाँ पे now we have come to the gym. We going upstairs using escalator, elevator. नीचे आ रही है ये. तो अगर आप भी जापान में रहो तो आप इस फिटनेस एनी टाइम फिटनेस ज्वाइन कर सकते हो. 24/7 है इनका ये जिम और 8,000 येन ये अनलॉक हो जाता है. सो जो ये यहाँ के जिम है, यहाँ पे इस तरह से चेंजिंग रूम है, देख सकते हो आप. आपको जूते यहाँ पे निकालने होते हैं, इसके बाहर जूते ले जा सकते हैं आप. तो गाइस मैंने अपना वर्कआउट ख़त्म कर लिया है, अब मैं जा रहा हूँ नहाने. सो गाइस शावर ले लिया है. जापान में एक चीज़ होती है कि आप जब शावर लेते हो जिम में तो उसके बाद आपको ये वाइप करना होता है ऑल बाय योरसेल्फ. नाउ आई एम हेडेड टू होम. 11 बज चुके हैं और मैं अब जिम से फ्री होकर के घर की तरफ निकल पड़ा हूँ. ये आ गया अपना लॉसन. 555 लकी नंबर. पे पे दाइजोですか? はい。ありがとうございます。ओके. तो ये देखो यहाँ पर ना हमारा गेट है. जापान में लॉक तो है ही नहीं, तो लोग क्या करते हैं हर चीज़ पे इस तरह से कार्ड स्वाइप करें अंदर इजी. और मेरे घर के सामने भी काफ़ी ज़्यादा ये पेड़ लगाए हुए हैं लोगों ने चेरी ब्लॉसम के, और अभी तक यहाँ पे ठंड ही पड़ रही है. बट ऐसा लोग बोल रहे हैं कि एक आध हफ्ते में ये ब्लूम हो जाएंगे. आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ. अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है, कुछ आपको देखना है जापान में, तो मुझे कमेंट करके बताना. टोक्यो से बाहर भी है तो मैं कोशिश करूँगा जाने की, क्योंकि मैं काफ़ी ट्रैवल करते रहता हूँ. तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी. आई कैन गो देयर, आई कैन शूट एंड आई कैन शो यू थिंग्स. आई कैन एक्सप्लेन यू थिंग्स दैट यू माइट बी interested in or you might be confused about. Don't hesitate, don't be shy. See you in the next video. Bye bye.